शिक्षक साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मेरी तरफ से सभी शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। शिक्षक बंधुओं, आज मैं पीएफएमएस पर बात करने जा रहा हूं और पीएफएमएस का फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक कंपोजिट ग्रांट का उपभोग हम लोग वो ऑफलाइन तरीके से करते रहे हैं। इस वर्ष सत्र 2022-23 में हमें उसका उपयोग ऑनलाइन माध्यम से करना है। तो दोस्तों, पीएफएमएस की कई तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसके संबंध में काफ़ी निर्देश और आदेश और इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। किंतु बंधुओं, चूँकि ये पहली बार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ये प्रक्रिया हम सभी को थोड़ा सा कठिन लग रही है। लेकिन बंधुओं, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कोई भी काम बताया जाए और वो बड़ी आसानी से सीख लेता है। तो दोस्तों, पीएफएमएस की बात करने से पहले मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विनय कुमार चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को विनय एंजॉय विद नेचर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी एजुकेशनल या आवश्यक वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं पीएफएमएस पे। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कह दिया जाता है कि पीएफएमएस मोबाइल पे आप काम नहीं कर रहा है, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्टेप टू स्टेप काम करेंगे तो मोबाइल पे भी बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीएफएमएस की इस प्रणाली में जो एक थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया होने के नाते हम सभी थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा या कैसे होगा। तो दोस्तों, इस समस्या को देखते हुए मैंने अपने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वेंडर को हम अपने अकाउंट में मैनेज कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी पीपीए को बना सकते हैं और उसको इंचार्ज या हेड के द्वारा उसको अप्रूवल दिया जाएगा या अप्रूव किया जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो और इसका दूसरा पार्ट भी आपको शीघ्र मैं दे दूंगा। तो दोनों पार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो आसानी से ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। पीएफएमएस पर कार्य करने के लिए दोस्तों, आपको 2 आईडी विभाग के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें से एक टीचर्स आईडी है और दूसरी आईडी आपकी जो है वो एसएमसी आईडी करके है। दोस्तों, जो आपको यूज़र नेम दिया गया है, यूज़र नेम में जिसमें डीओ लिखा हुआ है, यानी कि डाटा ऑपरेटर, उस यूज़र नेम को हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे। ये ध्यान रखें कि हमारे जो भी शिक्षक बंधु यूज़र आईडी का यूज़ करते हैं, तो जो 2 यूज़र आईडी हैं उनको वो सेम मान लेते हैं, जबकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो सेम नहीं है। एक यूज़र आईडी में डीओ है और एक यूज़र आईडी के लास्ट में डीए है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसकी यूज़र आईडी आप डाल रहे हैं। तो सबसे पहले डाटा ऑपरेटर की यूज़र आईडी इसमें डालेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी ब्राउज़र मोबाइल में यूज़ कर रहे हो वहाँ पर पीएफएमएस लिख देंगे, और जैसे ही पीएफएमएस लिखेंगे तो वहाँ पर pfms.nic.in करके आ जाएगा और उसके नीचे लॉगिन लिखा रहेगा। जब आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस, जैसा अभी आप देख रहे हैं, इस तरह का इंटरफेस आएगा। और इस इंटरफेस में जो सबसे ऊपर लॉगिन लिखा रहेगा वहाँ पर टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो अब जैसा इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे और वहाँ पर लिखा रहेगा लॉगिन करें सत्र 2022-2023, उपयोगकर्ता का नाम। ये मैंने हिंदी में कर रखा है, बट अगर इसको इंग्लिश में चेंज कर लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा यूज़र नेम। तो यहाँ पर यूज़र नेम डाल देंगे, डीओ वाला यूज़र नेम डालेंगे और इसको सबमिट करेंगे। यूज़र नेम डालेंगे, चूँकि मैंने यहाँ पर पासवर्ड पहले से सेव कर रखा है तो हमारा ऑटोमेटिक इसने पासवर्ड लेकर और सीधे मुझे पीएफएमएस पेज को ओपन करके दिखा दिया है। और कभी कभी दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे ही आप पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो एक बार में नहीं ले रहा है, तो आप दोबारा ये प्रक्रिया अपना करिए।
दोबारा में नहीं ले रहा, तीसरी बार में करिए तो दोस्तों यकीन मानिए 2-3 बार में आराम से ले लेता है, वैसे पहली बार में ही हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये ओपन हो चुका है और ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके विद्यालय में जो भी डाटा ऑपरेटर बनाया गया है उसका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे एक सूची यहाँ पर आपको शो होगी। इस सूची में आप देखिए कई ऑप्शंस रहेंगे, माई अकाउंट है, यूज़र्स है, ई पेमेंट है, हेल्थ मॉड्यूल है, इस तरह से करके काफ़ी यूजर्स, काफ़ी यहाँ पर आइकॉन रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि हम शिक्षक हैं, टीचर हैं, यानी मास्टर हैं, तो मास्टर वाले कॉलम को ही हमें टैप करना है। तो दोस्तों आप मास्टर हैं, मास्टर वाले कॉलम को ध्यान रखिए और उसको टैप करिएगा। जैसे ही आप मास्टर वाले कॉलम को टैप करेंगे तो यहाँ पर आपके उसके सामने 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो 4 ऑप्शंस में पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शंस आपको चूज़ करना है। पहला दूसरा छोड़ देना है, तीसरा ऑप्शन चूज़ करना है और वेंडर्स पे आपको टिक करना है। जैसे ही वेंडर्स पे टिक करते हैं आप, तो दोस्तों कभी कभी ये बैक हो जाता है, मोबाइल में मोस्टली इस तरह की दिक्कत है। तो आप क्या करिएगा, दोबारा मास्टर पे टैप करेंगे तो ये कार्य नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप किसी ऊपर या नीचे वाले एक विकल्प को टैप कर दीजिए और उसके बाद में पुनः मास्टर वाले को आप टैप करेंगे तो पुनः ये चारों विकल्प शो करने लगेगा। उसके बाद में वेंडर वाले को आप करेंगे तो वेंडर को जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ पर आपके ये ऑप्शन 5 ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। पहले नंबर पे होगा मैनेज और सेकेंड नंबर पे आपका रहेगा ऐड न्यू। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से आपको पूरी बात एक बार फिर से क्लियर करूँगा ताकि आप आसानी से मेरी बात को समझ सकें। दोस्तों हमें इसमें PFMS पर 3 काम करने हैं 3 स्टेप में। पहला काम हमारा रहेगा वो वेंडर को या तो मैप करना होगा या वेंडर को अपनी तरफ से ऐड करना होगा। और वेंडर 2 टाइप के होंगे, एक पर्सनल होंगे या कॉमर्शियल होंगे। दूसरा हमारा काम रहेगा PPA जनरेट करना, एक्सपेंडिचर से PPA को जनरेट करना। और तीसरा काम रहेगा जब PPA हमारी जनरेट हो जाएगी तो उसके बाद थर्ड हमारा काम रहेगा अप्रूवल का, जो कि DA की ID से कंप्लीट होगा, यानी डाटा अप्रूवर की, जो इंचार्ज या हेड का होगा। तो याद रखिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप आपका रहेगा दोस्तों, कौन सा रहेगा? पहला स्टेप आपका रहेगा वेंडर को ऐड करना या मैनेज करना। सेकेंड आपका रहेगा दोस्तों PPA जनरेट करना और थर्ड रहेगा डाटा अप्रूव करना। केवल 3 बातें आप याद रखिए दोस्तों, ये काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो इस स्टेप में हम वेंडर के बारे में जानेंगे कि वेंडर को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम कैसे PPA बनाएंगे और डाटा को अप्रूव करेंगे। 2 पार्ट आपको देखने हैं। सारी प्रक्रिया बड़ी आसान होने वाली है और आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हमें मैपिंग करनी है, यानी किसी वेंडर को दूसरे के द्वारा जो यहाँ पर ऐड किया गया है और हमें केवल उसको जो है मैनेज करना है, उसको मैप करना है, तो दोस्तों मैनेज पे टैप करेंगे। इस तरह से ये साइट कुछ इस तरह से खुल कर आएगी जो इंग्लिश में रहेगी, लेकिन दोस्तों इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है आपको ये समझाने के लिए कि आप दोनों चीज़ें अच्छी तरह से समझ लें। तो देखिए जैसे पहला लिखा हुआ है खोज मापदंड, जिसमें सबसे ऊपर टैप करेंगे तो टैप करने के बाद में कुछ इस तरह के विकल्प ओपन होकर आ जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस रहेगा जिसमें लिखा होगा मेरे द्वारा पंजीकृत विक्रेता, यानी यदि आपने उसको पंजीकृत किया है उसके लिए आप नंबर 1 को टैप करेंगे। और वेंडर मैप किए गए लेकिन दूसरों के द्वारा पंजीकृत, यदि वेंडर आपने मैप कर लिया है लेकिन दूसरों के द्वारा पंजीकृत है तो वो चीज़ आप इसको जब टैप करेंगे, इसको ब्लू पॉइंट करेंगे तो आपको दिखेंगे। और यदि ऐसे वेंडर्स हैं जिनको ना तो आपने मैप किया है और ना ही आपने पंजीकृत किया है यानी ऐड किया है, ऐसे विक्रेताओं की लिस्ट 3 नंबर पे दिखेगी। मोस्टली आपको अगर किसी दूसरे विक्रेता को मैप करना है लेकिन आपने उसको ऐड नहीं किया है तो आप 3 नंबर को ही टैप करेंगे। तो 3 नंबर को जैसे ही टैप करेंगे तो वो सारे विक्रेता यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे जो कि किसी दूसरे के द्वारा यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से मैं इंग्लिश में करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए फिर से वही विकल्प, 4 विकल्प ऑप्शन हो गए, ओपन हो गए, सॉरी 4 नहीं 6 विकल्प ओपन हो गए। और यहाँ से मैंने जैसा आपको बताया था, फर्स्ट मैंने लिखा है वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी वेंडर्स, सेकेंड है वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर,
और थर्ड है वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी, यानी कि वो वेंडर्स जिनको अभी हमारे साथ ना तो मैप्ड हैं और ना ही हमने उनको ऐड किया है। तो थर्ड नंबर को हम टैप करेंगे और थर्ड नंबर को टैप करने के बाद में दोस्तों इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर वेंडर्स को सर्च करना है, जिस वेंडर्स को हमें पेमेंट करना है या जिस वेंडर को हम चाहते हैं कि पेमेंट हो या जिससे हमने ख़रीदारी की है दोस्तों। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले लिख के आ रहा है वेंडर नेम। वेंडर नेम से दोस्तों सर्च कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा व्यक्तिगत आपको ये सलाह रहेगी दोस्तों कि वेंडर नेम से सर्च ना करके जो इसका यूनिक कोड होता है उससे यदि हम सर्च करेंगे तो एक्यूरेट हमें वही वेंडर प्राप्त होगा जिसको हम चाहते हैं। क्योंकि वेंडर नेम के लिए मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एक नेम की कई फर्म्स हो सकती हैं, तो आप जिस फर्म्स को पेमेंट करना चाहते हो उसको ना होकर के दूसरे को हो सकती है। तो दोस्तों याद रहे उसकी जो यूनिक कोड रहेगा या अकाउंट नंबर है, इससे आप सर्च करेंगे तो आसानी से आप जिस वेंडर को ढूंढ रहे हैं वो वेंडर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिक कोड से उसको ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं कोई यूनिक कोड किसी वेंडर का डालता हूँ और देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं उसको सर्च कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यूनिक आईडी डाला और उसको सर्च किया। देखिए जैसे ही मैंने सर्च किया तो वहाँ पर लिख के आ गया नो रिकॉर्ड फंड, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिक आईडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार फिर से सही यूनिक आईडी डाल। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर यूनिक आईडी डाला, पहले ये वेंडर नेम में यूनिक आईडी पढ़ रहा था। अगर कहीं पर आप गलत होते हैं तो ऑनलाइन में ये है कि तुरंत वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो वेंडर नेम में डाला इसलिए उसने सर्च नहीं किया। यहाँ पर जैसे ही मैंने यूनिक आईडी में डाला दोस्तों तो उसने इधर यहाँ पर लिख कर देखिए आ गया सीधे से। हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको टिक करना है यदि इसको मैप करना चाहते हैं, और यहाँ पर मैप वेंडर्स लिखा है इसको मैप कर देंगे। जैसे ही मैप करेंगे कुछ प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद में दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पर वेंडर को मैप किया और मैप करने के बाद वो मैप हो चुका है। और जैसे ही यूनिक नंबर जैसे हम दोबारा डालेंगे और वहाँ पर उसको सर्च करेंगे तो देखिए दोस्तों दोबारा जैसे ही सर्च करेंगे वो यूनिक नंबर डालकर अगर वो मैप हो गया है तो वह लिख के आएगा नो रिकॉर्ड फंड। अब यदि वो मैप हुआ है तो कहाँ गया है, कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार फिर से सर्च क्राइटेरिया को टैप करेंगे और उसमें अब जाएंगे सेकंड नंबर पे जहाँ पे लिखा रहेगा वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर। यहाँ से इसको एक बार टैप करेंगे और जैसे ही टैप करेंगे देखिए ये आपके साथ मैप हो चुका है। और मैप हो चुका है दोस्तों। मैप होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको मेन रूप से क्या चेक करना है और किस पर ध्यान देना है दोस्तों। जो भी वेंडर आपने किया है वो देखिए आप यहाँ पर ये बैंक स्टेटस ज़रूर आप चेक कर लें, जहाँ पर लिखा रहना चाहिए सक्सेस इन बैंक। अगर यहाँ पर इसके अलावा कुछ लिखा है, फेल्ड लिखा है या नॉट सक्सेस लिखा है या इस तरह से करके कुछ भी लिखा है दोस्तों, तो वो वेंडर को पेमेंट आपके द्वारा नहीं हो पाएगा। भले ही आप पीपीए जनरेट कर लें और उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये ज़रूर आप चेक कर लें। और दूसरा अकाउंट स्टेटस, देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे लिख के आ रहा है अकाउंट स्टेटस में लिख के आ रहा है एक्टिव, ये डीएक्टिव नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर डीएक्टिव है तो भी आपकी पीपीए पे किया हुआ वर्क बेकार हो जाएगा और आपका पेमेंट उसको नहीं हो पाएगा दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स आएगा और इस बॉक्स में अगर मान लो आपने किसी वेंडर को कर लिया, मैप कर लिया और उसको पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करके और अनमैप पे क्लिक करेंगे तो वो वेंडर आपकी लिस्ट से डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम किसी भी वेंडर को ऐड कर सकते हैं और किसी भी वेंडर को यहाँ पर जोड़ सकते हैं और मैप कर सकते हैं दूसरों के द्वारा जो भी वेंडर ऐड किए हुए हैं। सॉरी दोस्तों, ऐड नहीं कर सकते, मैप कर सकते हैं दोस्तों इस मैप के बाद में हम बैक में आ जाएंगे दोस्तों। बैक में आने के बाद में बैक प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों बैक प्रोसेस करने के बाद में एक बार फिर से हम देखिए मास्टर्स पे आएंगे। चूँकि आप मास्टर हैं इसलिए मास्टर को क्लिक करेंगे, फिर आपको वही ऑप्शंस मिलेंगे 4 ऑप्शंस और उनमें से आपको वेंडर को चूज़ करना है। वेंडर को चूज़ करने के बाद में आपका फर्स्ट नंबर रहेगा मैनेज, जिसे हम सीख चुके हैं आसानी से। और मैनेज के बाद में अब मान लीजिए कि कोई ऐसा वेंडर है जो पर्सनल है
कॉमर्शियल नहीं है, या जैसे मान लीजिए हमें किसी पुताई वाले को पैसे देने हैं या किसी अन्य वर्कर को पैसे देने हैं, तो उसके लिए हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐड न्यू पर जाएंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस ऐड न्यू होने के बाद आएगा। देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पर वैसे तो दोस्तों इसको मैंने हिंदी में भी कर रखा है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, और एक बार फिर से मैं इसको इंग्लिश में करता हूँ। देखिए दोस्तों ये इंग्लिश में कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आने वाला है। अब इसे हमें फिल करना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही आसान सी चीज़ और बड़ी ही मेमोरी में रखने वाली चीज़ मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो सेव बटन है, कुछ भी फिल नहीं करना है, सेव बटन को यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे मैंने कर दिया। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप सेव बटन को क्लिक करेंगे, सेव बटन को क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो अनिवार्य विकल्प भरे जाने हैं उन विकल्प के पास में रिक्वायर्ड लिख के आ जाएगा। तो दोस्तों इन विकल्प को आपको भर के भी आपका काम चल सकता है। बाकी इसमें सारे डिटेल दी गई है, अगर सारी डिटेल आपके पास है तो सारी डिटेल आप डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में जो रिक्वायर्ड है वो डिटेल अनिवार्य रूप से आपको देनी है। ये डिटेल यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सारी डिटेल जिसको भी आपको बनाना है, देखिए एक नंबर पे है पर्सनल या कॉमर्शियल। अगर आपका कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल, पर्सनल है तो पर्सनल। उसके नीचे आपको नहीं जाना है क्योंकि उसके नीचे के विकल्प फ़िलहाल आपको यूज़ नहीं करने हैं। उसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। पर्सनल में जाएंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा। आधार नंबर मोस्ट नहीं है, जीएसटी नंबर भी मोस्ट नहीं है, पैन नंबर अनिवार्य नहीं है, एड्रेस आपको देना है, सिटी का नाम देना है। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड है ये फील्ड आपको देनी ही है। और मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पर अगर नॉट अप्लीकेबल आप चूज़ करते हैं तो मोबाइल भी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं रह जाएगा। उसके बाद में आप नीचे आप आ जाएंगे और सेलेक्ट बैंक करेंगे दोस्तों। तो जैसे ही सिलेक्ट बैंक यहाँ पर करते हैं दोस्तों आप, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप खोज पे सेलेक्ट करेंगे। खोज पे सेलेक्ट करने के बाद में आपका तो दोस्तों कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखने वाला है, जिस पे नीचे आपको RABOB बैंक लिखा रहेगा सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे BOB बिली लिखा रहेगा। तो फर्स्ट नंबर वाली बैंक का आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों इतना फिल करने के बाद में आप यहाँ पर एक नंबर की बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रांच आएगा और ब्रांच में आप सर्च करेंगे, यहाँ पर डालकर सर्च कर सकते हैं, या ब्रांच नेम अगर आपको नहीं पता है तो आप पता, वहाँ का शहर, IFSC कोड और ये कोड डालकर इसको सर्च कर सकते हैं। ब्रांच नेम को MICR कोड भी डालकर आप इसको सर्च कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर ब्रांच पहले से पता है तो आप ब्रांच यहाँ पर आसानी से डाल देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे और ऐड बैंक डिटेल्स, और उसके बाद में यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आप ये जो पर्सनल वेंडर है ये भी आपका क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आप पर्सनल और मैनेज वेंडर कर सकते हैं, और इस तरह से आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।